प्रश्न संख्या 8 हमारे पास है, देखो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास, 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर में है या बराबर में नहीं है, ये हमको बताना है। आ जाओ जी देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहली बात है कि हमारे पास यहाँ पर दिया क्या है, देखो दिया है कि 3 कोट ए बराबर यहाँ पर 4 दिया है। अब देखो 3 जो है ना कोट ए के गुना में है, इसका मतलब यदि हम सिर्फ लिखे कोट ए बराबर तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। और साथ ही साथ हमको क्या पता है, हमको पता है कोट का जो अनुपात होता है वो होता है तुम्हारा आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे लंब। इसका मतलब ये हुआ कि हम मान सकते हैं कि माना कि आधार बराबर 4x और लंब बराबर 3x। क्या मान सकते हैं? आधार बराबर 4x और लंब बराबर 3x। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, आधार और लंब तो पता चल गया हमको, तो हमको पता कर लेना है कि कर्ण का मान क्या है। तो कर्ण का मान कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा तुमको पाइथागोरस प्रमेय से। ये होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। इन कर्ण बराबर देखेंगे रूट अंडर लंब कितना है हमारे पास 3x है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हमारे पास आधार 4x, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे ये होगा 9x स्क्वायर और प्लस में 16 यानी 16x स्क्वायर। आ जाओ जी आगे देखिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 25x स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा तो 25 का वर्गमूल 5, x स्क्वायर का वर्गमूल x। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ना हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया वो देखो। सबसे पहली बात तो हमारे पास लंब है, क्या है, लंब है, और लंब हमने कितना है हमारे पास 3x है। देन हमारे पास क्या है, आधार है, और आधार हमारे पास कितना है 4x है, और कर्ण भी तो है, अभी अभी हमने निकाला है, कर्ण बराबर हमारे पास 5x है। अब यहाँ पर जो दिया गया है ना, जो भी इक्वेशंस या सर्व समीकरण दिया है, यहाँ पर टेन है, कोस है, साइन है, तो तीनों का मान निकालो। तो अभी क्या करना है, टेन थीटा बराबर या टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है हमारा, ठीक है। तो लंब का मान तुम्हारा कितना है 3x है और आधार का मान यहाँ पर 4x। x से x कैंसिल आउट होगा, ये होगा तुम्हारा 3/4। उसके बाद 10 के बाद हमारे पास है साइन, तो साइन ए बराबर हमको निकालना है, ये होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब और बट्टे में कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर 3x है और कर्ण का मान तुम्हारे पास कितना है 5x है। x से x कैंसिल, ये हो गया तुम्हारे पास 3/5। और तीसरा जो है हमारे पास कोस ए का मान निकालना है, कोस ए, तो ये होता है हमारे पास आधार और बट्टे में कर्ण। तो आधार का मान देखेंगे यहाँ पर 4x है और ये कर्ण का मान 5x, x से x कैंसिल, ये हो गया 5/4। अब जो इस प्रश्न में हमारे पास समीकरण है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसका जो LHS है ना वो है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर है और बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब सिंपली क्या करना है, इसका मान रखना है। तो मान कैसे रखेंगे आओ देख लेते हैं। ये 1 का 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर का 10 का मान 3/4 है, तो 10 स्क्वायर का हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर है, मतलब 1 का 1 प्लस का प्लस, और 10 थीटा का या 10 ए का मान है हमारे पास 3/4। इसको हम देख लेते हैं इस तरफ में। अब यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9/16। इस तरह से बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 9 और बट्टे में 16। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो क्या निकल के आएगा, 16 एकम 16 और इसमें से 9 घटाना है, तो 16 में से 9 घटेगा और बट्टे में 16 हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा 16 एकम 16 और प्लस 9 बट्टे में 16। इस तरह से अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/16 होगा और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 16 9 25/16। आगे देख लो, आगे देखेंगे यहाँ से ये निकल के आता है हमारे पास 7/16 और गुने में 7/16 और गुने में कितना हो जाएगा 16 और बट्टे में 25। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 7 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास
25। तो ये हमारा उत्तर निकल के कितना आ रहा है 7/25। ठीक है, ये LHS में निकल के आ रहा है, बट RHS में क्या निकल के आएगा और जरा हम चेक करते हैं। तो दिन हमको देखना है RHS, और RHS हमारा क्या था देखो यहाँ से, तो RHS है हमारा कोस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसको चेक कर लेते हैं। कोस ए का मान जो है वो 4/5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस में साइन ए का मान जो है वो 3/5 है, 3/5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा अपने पास 4 चौका 16 और बट्टे में 25 25 माइनस 3 तिया 9 और 25 25। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 25 25 का एलसीएम 25 और 16 में से हमको 9 घटाना पड़ेगा, तो ये आ रहा है हमारे पास 7/25। इट मीन्स हमारे पास ये जो मान आ रहा है ना LHS का, वो निकल के आ रहा है 7/25, और RHS का जो मान आ रहा है वो भी 7/25। इसका मतलब दिए गए समीकरण के लिए हमारा क्या बराबर है, LHS बराबर है RHS के। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं।